गुड इवनिंग। आज मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि हम जब भी कभी अपना गूगल क्रोम ऑन करते हैं, गूगल या कहीं पे भी अपना कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो हमें एक क्लिक के ही थ्रू कैसे पता चल जाता है कि हम हर कंटेंट के पास अपने इजीली वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो मैं आज वही बताने वाली हूँ कि हम किस तरीके से उसके पीछे क्या प्रोसेस होती है कि हम एक क्लिक के थ्रू एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट में ईज़िली पहुँच जाते हैं। सो यहाँ बेसिक द मेन रीज़न है HTML की हेल्प से ही हम वन कंटेंट से दूसरे कंटेंट पे इतनी ही इजीली पहुंच जाते हैं कि ओनली वन क्लिक टू चेंज द कंटेंट। सो अब यहाँ पे सवाल यह होता है कि HTML क्या होता है। HTML स्टैंड्स फॉर द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम इसका नाम का मीनिंग समझ लेते हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कोई हाइपर टेक्स्ट एक टेक्स्ट होता है जिसमें किसी लिंक के थ्रू अदर कंटेंट को लिंक किया जाता है या जोड़ा जाता है। आप उस क्लिक को टच करोगे तो आप दूसरे कंटेंट में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि इसमें कुछ कंटेंट को हाईलाइट किया जाता है, मार्क किया जाता है, ताकि आप उस कंटेंट को इजीली समझ सके। आपको जिस तरीके से हम अपनी बुक्स में अपनी किसी चीज़ में कंटेंट बनाते हैं, उसका फर्स्ट पॉइंट सबसे ऊपर रखते हैं ताकि हमें वो चीज़ हमें इजीली पता चल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्कअप, कि हमने उसे मार्क किया। वो लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हमें लैंग्वेज की प्रोवाइड किया। तो आज हम इसके बैकग्राउंड में क्या किस तरीके से प्रोसेस की जाती है वो सारी चीज़ बताने वाली हूँ कि ये किस तरीके से की जाती है। तो बेसिकली हाइपर लैंग्वेज HTML स्टैंड फॉर करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बहुत इजी होती है और लर्न करने में भी इंटरेस्टेड होती है। हाइपर लैंग्वेज वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है। अब वेब पेजेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर हमें देखो कोई भी हम जब भी किसी ब्राउज़र पे अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हमें क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए HTML। तो वेब पेज क्या होता है, सबसे पहले ये वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस क्या होते हैं, हम ये जान लेते हैं। वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शंस ऑफ द वेब पेजेस। अब वेब पेजेस बनाने के लिए हमें बहुत सारे कंटेंट्स चाहिए। वेब पेजेस बनाने के लिए हमें HTML आनी चाहिए। HTML में किस तरीके से वो चलना चाहिए, उसमें हमें किस तरीके से टैग्स HTML में यूज़ होता है, हेडलाइंस, टाइटल्स एंड टैग्स। किस तरीके से उन टैग्स को यूज़ करना है ताकि हमारा एक वेब पेज क्रिएट हो। और हम बहुत सारी मल्टी टाइप्स ऑफ टैग्स को इंक्लूड करते हैं तो क्या होता है, हमारी वेबसाइट बन जाती है, मैनी वेब पेजेस बन जाते हैं, और उनको हम जब एक कंबाइन कर देते तो वो हमारी क्या बन जाती है, वेबसाइट बन जाती है। अब वेबसाइट या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में जैसे ही हमने पढ़ा टेक्स्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओनली टेक्स्ट को ही कंसिस्ट करता, नहीं, ये हमारे गिफ्ट्स जो हमारे होते हैं, एनिमेशंस, वीडियोस, ऑडियोज़ एंड अदर थिंग्स को भी इंक्लूड करता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। जिस तरीके से हम हाइपर टेक्स्ट अगर हम एक लाइन में इस पूरी जितनी भी टोटल को मैं समअप करूँ तो इसका मतलब ये होता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी टेक्स्ट होती है जो किसी एक लिंक दूसरे लिंक से कनेक्ट होता है, दूसरे कंटेंट के लिंक से कनेक्ट होता है बाय यूज़र वन क्लिकिंग टू रीच द नेक्स्ट कंटेंट। So with the help of hypertext markup language. So I hope hypertext consists text, audio, video, pictures, images, animations, all of. So I hope you can understand what is the hypertext markup language and HTML. Thank you.